मेरा आइन इजाजत देता है कि इंतजामी तौर पे सूबे बनाने चाहे तो बना लें, पूरे पाकिस्तान में बन भैया तो तय करें सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये तय कर लें। ऐसा तो नहीं है, जब है तो आईने पाकिस्तान उधर भी अप्लाई होता है, तो ये वाली बातें शुरू हो जाती। आज गवर्नेंस के मसले ठीक कर दें, आज इस शहर के गवर्नेंस के मसले ठीक कर दें। आज पूरे पाकिस्तान में देखें ना, केपीके में भी आवाज़ें आती हैं, पंजाब में भी आवाज़ें, साउथ पंजाब वाली साइड पे। बात बड़ी सिंपल सी है, आप गवर्नेंस के जो मसाइल हैं लोगों के, वो डोर स्टेप पे हल नहीं हो रहे। जब हल नहीं होंगे तो फिर ये वाली बातें आएंगी, और ये वाली बातें जब आएंगी तो खास तौर पे हमारी जो दो बड़ी जमातें हैं उनको बड़ी बुरी लग रही होगी। ये जितने अफसरान बैठे हुए ना, जितने एमसीज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, चाहे कराची के जितने भी अजला में तैनात एमसी हो, अपना किबला दुरुस्त करो, तुम्हारे पीछे मैं खुद डायरेक्टली लगूंगा, क्योंकि ये पैसा तुम्हारे अब्बू जी का पैसा नहीं है भाई, ये आवाम के टैक्सों का पैसा, और उसको आपको जवाब देना होगा। एक मसला जो गलियों और मोहल्ले में फेस कर रहे हैं, और मैं खास तौर पर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को फोकस करूंगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हार्ट ऑफ कराची है, ठीक है। मेरे ख्याल से कराची में अगर पढ़े लिखे की कॉम्पोजिशन की जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों के पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अदा करने से बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मैं नाम ले लूँ, नाम भी एक तो इस्लामिक टच आ जाता है उसमें, नाम भी ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, मतलब नाम ऐसा और फिर काम ऐसे, अजीब से मुझे समझ में नहीं आती बात। जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी आप सबके इल्म में है, कोई 1-1.5 साल से इनके जो नाज़मीन हैं, सबसे पहले तो बोलते हैं जी हम इख्तियारात का रोने नहीं रोएंगे, और पूरे शहर में बैनर लगाए हुए कि जी इख्तियारात हो, तो मुनाफिकत तो उनकी उसी से क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, ये जो अरबों रुपए के कराची की आवाम के टैक्सों के पैसे के 1-1 साल से जो लेके बैठे हुए हैं रोड कटिंग के नाम पे, ये भाई इनके अब्बू जी का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है, और अगर आवाम का पैसा आवाम पे नहीं लगेगा लोग जूते मारेंगे उनको। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2.5 अरब के लगभग सालाना सैलरीज निकाल के पैसे बचते हैं। भाई क्या कर रहे हो उन पैसों का? न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, फेडरल एरिया, ये सारे एरियाज बर्बाद किए जा चुके। भाई मेन शाहराह KMC की है, उस पर मैं 20 बार बात कर चुका हूँ। ये जो अंदरूनी गलियां हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? किसकी जिम्मेदारी है? ये अंदरूनी गलियां बनाना TMCs की जिम्मेदारी है। TMCs अरबों रुपए की रोड कटिंग की मद में पैसे लेती है। मुझे नहीं पता 1.5 साल से पैसे रख के ये लोग कर रहे क्या है। बहुत सारों ने बताया वो उस पर सूद खा रहे हैं, तो मैंने एक से ऐसे ही आर्ग्यू किया, मैंने कहा जमात इस्लामी वाले सूद खा दें क्या? इंटरेस्ट खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि साल भर से पैसे रखते हुए नजर नहीं आ रहे। आपने पैसे तो रखे हुए, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, रिकॉर्ड सबके पास है, आप लोगों के पास भी अवेलेबल है। तो ये मुनाफिकत इनको छोड़नी होगी। पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसी जमात के पास है, बैनर माफिया जो है उनके पास चंदे ज़कात के पैसों से बैनर लगाने के पैसे आ जाते हैं। ये पैसे मुझे ऐसा लगता है शायद 1 साल और इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 1.5-2 साल से इनके पास पैसे पड़े हुए, ये खर्च नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खर्च करने हैं जब ये पूरा टेन्योर एंड होने लगेगा, तो पॉलिटिकल लेवरेज हासिल करने के लिए, लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए आखिरी में पैसे लगाएंगे। तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। जब आप निज़ाम की बात करते हैं कि जिस पे इख्तियार नहीं है, तो क्यों इलेक्शन कंटेस्ट किया था? हमने तो नज़रियाती इख्तलाफ को बाला ताक रखे। मेरे पार्टी के चेयरमैन खुद इनके जमात के जो ऑफिस है, इनका नूर हक है क्या है, उधर गए थे। उस वक्त के अमीर जमात जो है कराची, वो जो मेयर साहब अब वो बन गए ना, क्या नाम है उनका, हाफिज नईम साहब, उनके पास गए थे। हमने, हमारा सख्त तरीन नज़रियाती मुखालफत है, मगर उसके बावजूद चूँकि एजेंडा कराची था, चूँकि एजेंडा लोगों को फैसिलिटेट करना था, तो हम उनके पास गए और उनसे जाके क्या बात की कि जिस निज़ाम पे आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, ये एक फ्रॉड निज़ाम है। अगर आप इस पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे।